वर्कशॉप है जो जापान की एक एजुकेशन टेक्निक है। छोटे बच्चों को, प्राइमरी और किंडरगार्टन के जो बच्चे हैं उनको जो है उनका पढ़ाई में मन लगे, वो रट्टा मारने की प्रवृत्ति से दूर हों, एक इंटरेक्टिव जो है एजुकेशन उनको मिले कि वो इंजॉय कर रहे हैं। ये नहीं कि एक तरफा लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है और बच्चे बैठे जो है बोर हो रहे हैं, सो रहे हैं क्लास के अंदर, वो नहीं। इसमें तो बच्चे एंजॉय करेंगे क्योंकि पूरी एजुकेशन को एक थिएटर का रूप देकर प्रस्तुत किया जा रहा है। तो जैपनीज पैनल थिएटर इसलिए इसका नाम दिया गया है। ये हम टेक्निक करनाल में लेकर आए हैं। 2 दिन की वर्कशॉप है। लगभग 36 टीचर जो है करनाल की वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हम मानते हैं कि ये टेक्निक सीखेंगे और इसका जो है लाभ जो है आने वाले समय में करनाल की एजुकेशन सेक्टर को होगा। मतलब बोरियत से बचाने के लिए, बचाने के लिए, इंटरेक्टिव एजुकेशन के लिए और बच्चों के मानसिक विकास के लिए, एमआर बच्चे आसानी से समझ पाएँ, उसके लिए मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। नहीं पन्नू जी, अभी एजुकेशन पॉलिसी चेंज किया है कि अब नंबर नहीं देंगे, अब बच्चों को पास करेंगे या फेल करेंगे, नंबर नहीं देंगे, ना परसेंटेज देंगे बच्चों को बोझ से बचाने के लिए। क्या है कि एजुकेशन पॉलिसी के अंदर नंबर सिस्टम को खत्म किया गया है या नहीं किया गया, वो एक सेपरेट इशू है। आप नंबर दें या ग्रेड दें या कुछ भी ना दें, पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या बच्चे जो हैं वो पढ़ाई में उनका मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वो एजुकेशन को बोझ समझ रहे हैं या एजुकेशन को इंजॉय समझ रहे हैं। तो हमारा मकसद केवल ये है कि बच्चे एजुकेशन को एंजॉय समझें। नई पॉलिसी के अंदर बहुत से चेंजेस किए गए हैं, उनके रिजल्ट सामने आएंगे, लेकिन अगर नई पॉलिसी में ये चीज़ साथ में जोड़ दी जाए कि स्मार्ट क्लास क्या है कि एलईडी लगी हुई है, उसमें वीडियो चल जाती है, बच्चा देख लेता है, इंटरेक्टिव कहाँ है, तो बच्चा जो है वो इंटरेक्टिव हो, उसके लिए ये जैपनीज पैनल थिएटर जो है बहुत ज़्यादा कामयाब है और मुझे लगता है इसके रिजल्ट जो है वो अच्छे आएंगे। दूसरी बात आपने जो कही थी कि अधिकतर बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, युवा सुसाइड कर रहा है, युवा का व्यवस्था से मोहभंग हो रहा है, एजुकेशन से मोहभंग हो रहा है। जो युवा सुसाइड कर रहा है ना कि इंडिया में हर साल 8000 विद्यार्थी सुसाइड करते हैं। ये मेरा डाटा नहीं है, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा है, NCRB का। और इवन जो 2021 का डाटा है वो तो लगभग 13,000 बच्चों के, विद्यार्थियों के सुसाइड का है। मतलब 36 से 40 बच्चे हर रोज सुसाइड करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चों के ऊपर माँ बाप, टीचर सभी मिलकर एक टारगेट का इतना बोझ ला देते हैं और साथ में ये बताया जाता है कि अगर ये तुम्हारा टारगेट अचीव नहीं हुआ तो तुम्हारे लिए आगे अंधेरा है। हम आजकल जो स्कूलों में जाकर लेक्चर दे रहे हैं यही बता रहे हैं कि नहीं, अगर एक रास्ता बंद हो दूसरा खुलता है, दूसरा बंद हो तीसरा खुलता है, तीसरा बंद हो चौथा खुलता है। आप टारगेट प्राइमरी बनाओ, लेकिन प्राइमरी के साथ आपका दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा टारगेट भी होना चाहिए। प्राइमरी के लिए 100% दो, लेकिन अगर प्राइमरी गोल आपका अचीव नहीं हो पाया तो जिंदगी खत्म नहीं होगी, सुसाइड करने की जरूरत नहीं है। पेरेंट्स को भी ये समझने की जरूरत है कि हम बच्चों पर इतना बोझ ना लाद दें कि बच्चा आपकी अपेक्षाओं को पूरा ना करे और जाकर सुसाइड कर ले। तो पेरेंट्स की भी काउंसलिंग की जरूरत है और बच्चों को रास्ता दिखाने की जरूरत है। तो आजकल हम स्कूलों में जाकर यही बता रहे हैं कि सेफ्टी वॉल्व जरूर रखें। जैसे कुकर में क्या होता है, कुकर में सीटी होती है, सीटी का काम ये है कि अगर अंदर बहुत ज्यादा स्टीम हो जाएगी तो सीटी से बाहर निकल जाएगी, पर अगर गलती से कहीं सीटी अड़ जाए तो क्या होगा? ब्लास्ट हो जाए। ब्लास्ट नहीं होगा, क्योंकि सीटी के साथ में एक छोटा सा सेफ्टी वॉल्व होता है। आप जाकर देखना, बटन जितना होता है, उसकी लेयर बड़ी पतली होती है कि इन केस कहीं गलती से सीटी ना बजे तो वो जो सारी स्टीम है वो पॉइंट से बाहर निकल जाएगी। उसे सेफ्टी वॉल्व कहते हैं। तो ऐसी जिंदगी में सेफ्टी वॉल्व होना चाहिए कि अगर आपका टारगेट अचीव नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, सेकंड टारगेट है, थर्ड टारगेट है। तो ये चीजें बच्चों को समझानी बहुत जरूरी है, वही हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अगला था कि जापानी थिएटर जो कार्यशाला जो आपकी, किस तरह एजुकेशन को में सुधार ला पाई, बच्चों के एजुकेशन में, बच्चों की सोच में किस तरह का परिवर्तन ला पाई? बिल्कुल जी, अगर ये टेक्निक अपनाई जाती है तो ये बच्चे जो है इंटरेक्टिव होंगे, बच्चे एंजॉय करेंगे, पढ़ाई को बोझ नहीं समझेंगे, सुबह उठकर स्कूल जाने के लिए रोएंगे नहीं, बस्ता तैयार करके पहले से खड़े होंगे बस के इंतजार में कि आज तो मुझे जाकर नई स्टोरी सुनने को मिलेगी। देखिए हम लोग, मैं जब छोटा था तो मेरी माँ जुड़ा करने के लिए कहानियां सुनाती थी और मेरे को लालच होता था कि तो कहानी सुनाएगी तो जुड़ा कराऊंगा। तो जब बच्चे को पता होगा स्कूल में जाकर कहानी सुनने को मिलेगी, मुझे मैथ पढ़ना है तो मैथ की कहानी है, मुझे साइंस पढ़नी है तो साइंस की कहानी है, और वो थिएटर में बड़ी अच्छी, और उसमें मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ, टीचर भी बढ़िया से बता रही है, तो मुझे लगता है उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। बिंदल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपने इतना बढ़िया स्थान दिया इतने बड़े नेक आयोजन के लिए। तो बिंदल जी, जो आज मतलब जो सोच बदलती जा रही है लोगों की, मैं सामाजिक पूछ रहा हूँ कि लोगों में सहनशीलता नहीं रही, लोगों में ये चीजें खत्म होती जा रही हैं, लोगों में मतलब आक्रोश ज्यादा बढ़ रहा है, युवा आक्रोशित होता जा रहा है, तो क्या रीजन है इसका? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति को मर्यादा में रहना चाहिए, सहनशीलता एक मुख्य गुण अपनाना चाहिए जीवन में, और विनम्र होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि एक सद्भाव
और एक दूसरे को आगे लेके जाने की इच्छा, इस तरीके के गुण होने बहुत जरूरी हैं और वो शिक्षा के माध्यम से ही हो सकते हैं। हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की आवश्यकता है। आज जो प्रितपाल पन्नू जी ने और नीफा ने ये जो मिलकर आज जो वर्कशॉप का आयोजन किया है, एक बहुत ही सुंदर इनिशिएटिव है। मैं नीफा और प्रितपाल पन्नू जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज करनाल से लगभग 36 अध्यापक डिफरेंट स्कूल से इस 2 दिन की ट्रेनिंग प्रोग्राम में आए हैं और मैंने अभी ये प्रेजेंटेशन देखा है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक सुंदर वर्कशॉप है और जब ये टीचर्स इसको जाके अपने अपने स्कूलों में इम्प्लीमेंट करेंगे तो इससे हमारे जो स्कूली बच्चे हैं वो तनाव मुक्त होंगे और एक मुझे लगता है कि एक एजुकेशन का एक बहुत अच्छा माध्यम है। जैसा अभी पन्नू जी ने बताया कि बच्चे पढ़ाई को बहुत समझते हैं। मुझे लगता है कि इस टेक्निक के माध्यम से बच्चे इसको बोझ नहीं समझेंगे और ये खेल खेल में एक शिक्षा देने का तरीका है, बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव है और इससे बच्चों का जो भविष्य है वो बेहतर होगा। दूसरी बात यह, आज आप घटनाक्रम देख रहे होंगे आजकल कि आसंदी जाट वैश्य या ब्राह्मण में बढ़ गई। आसंदी पर बैठा हुआ जो संविधान का रक्षक है वो ही जाति पात में बट गया, जबकि संविधान धर्मनिरपेक्ष है, जाति निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है। तो क्या बदलाव देख रहे हैं आने वाले समय में? जो राजनीति का स्वरूप बदलता जा रहा है, समाज का स्वरूप बदलता जा रहा है। देखिए, मुझे मतलब मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में आपको बताना चाहता हूँ कि इस समय जो देश में जो मौजूदा स्थिति है, ऐसा लगता है कि लोकतंत्र में या लोकतंत्र की हत्या हो रही है और लोकतंत्र का जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। अभी हाल ही में जो संसद में घुसपैठ का मामला था वो बहुत ही, मैं समझता हूँ कि मैं उसकी मतलब भर्त्सना करता हूँ और मैं उसकी आलोचना करता हूँ कि इस तरीके की संसद में इस प्रकार की सेंध लगनी नहीं चाहिए। पर दूसरी ओर प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को जिस तरीके से सदन में आकर उस पर बयान देना चाहिए था कि ये लैप्स क्यों हुआ और वो क्या कर रहे हैं कि ये आगे से ऐसा लैप्स ना हो। दूसरी ओर देश में पहली बार संसद में 146 एमपीज को सस्पेंड करना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक विशेष बात ये है कि जिस एमपी के वो गेस्ट थे उन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये बहुत ही मुझे ऐसा लगता है कि सत्तारूढ़ दल का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है और ऐसा देश में नहीं होना चाहिए और सभी लोगों को मिलकर सत्तारूढ़ दल का विरोध करना चाहिए ताकि लोकतंत्र की गरिमा बनी रहे। जैसे आप दिख रहा है कि चुनावों की हाट सुनते ही कोरोना की हाट शुरू हो गई, तो क्या मतलब ऐसा नहीं कि कोविड और चुनावों की हाट में मतलब संबंध है? तो चुनाव को टालने के लिए या विपक्षी राजनीतिक दलों को चुप करने के लिए कोविड का सहारा लिया जा सकता है टाइम में? देखिए जैन साहब, ऐसा पहले भी हुआ है और ऐसा हो सकता है कि विपक्षी पार्टियां ठीक तरीके से अपना कैंपेन ना कर पाएं या विपक्षी पार्टियों के कैंपेन को थोड़ा रोकने का एक ये प्रयास हो सकता है। ऐसा हो सकता है, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अंतिम सवाल था कि केजरीवाल जी को बार बार परेशान किया जा रहा है। केजरीवाल जी को पहले सम्मन भेज दिया, दूसरे सम्मन भेज दिया, कहा जाता है कि 3 बार सम्मन में हाजिर नहीं होते तो गिरफ्तारी होती है। तो क्या लगता है कि केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके प्रताड़ित करने की तैयारी हो गई है? ये जो तथाकथित शराब